नियाकर्ष ने किया था। अब सिकंदर फिनिश हो जाता है। अब हम पढ़ेंगे मौर्य वंश। मौर्य वंश का टाइम पीरियड 322 ईसा पूर्व से 150 ईसा पूर्व। मौर्य वंश के प्रमुख जो शासक होते हैं चंद्रगुप्त मौर्य, जिनका टाइम पीरियड 322 से 298 BC। उसके बाद बिंदुसार 298 BC से 273 BC। उसके बाद अशोक 273 BC से 232 BC। अब हम पढ़ेंगे मौर्य वंश की जानकारियों का शोध कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मिलता है, मेगस्थनीज की पुस्तक इंडिका में मिलता है, रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में मिलता है मौर्य वंश का जानकारी, यूनानी स्रोत में मिलता है, बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में मौर्य वंश का मिलता है जानकारी। फिर विशाख दत्त की पुस्तक मुद्रा राक्षस में मिलता है, क्षेमेंद्र द्वारा रचित बृहद कथा मंजरी में मिलता है, सोमदेव द्वारा कृत कथा सारित सागर में मिलता है मौर्य वंश का जानकारी, अशोक के अभिलेख में मौर्य वंश का मिलता है। अब अर्थशास्त्र को 15 अधिकरण यानी भाग में बांटा गया था एवं 180 प्रकरण यानी उपभाग में विभाजित किया गया था। अर्थशास्त्र के पांडुलिपियों की खोज 1909 ईस्वी में डॉक्टर श्याम शास्त्री ने किया था। कौटिल्य को भारत का मैकियावली कहा जाता था। चंद्रगुप्त मौर्य 322 ईस्वी से 298 ईस्वी। 28 फरवरी 1793 ईस्वी में सर्वप्रथम सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल नामक संस्था को बताया कि चंद्रगुप्त मौर्य का नाम सेंडोकोट्स था, अर्थात सेंडोकोट्स की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य से किया गया। यूनानी स्रोतों से चंद्रगुप्त मौर्य का नाम भिन्न भिन्न मिलता है, जैसे विद्वान और उनका नाम बताते हैं। सर विलियम जोन बताते हैं सेंडोकोट्स, स्टेम्बो जस्टिन फिलिपर्स सेंडोकोट्स बताते हैं, अब प्लूटोकाक एरियन एपियनांस एप्टोकोट्स बताते हैं, निर्यास सेंडोकोट्स बताते हैं। अब चंद्रगुप्त मौर्य की जाति के संदर्भ में भिन्न भिन्न बातें बताई गई है। सर्वप्रथम ब्राह्मण साहित्य इनको निम्न कुल का माना जाता है। फिर मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक में विशल यानी निम्न कुल का माना जाता है। बौद्ध धर्म और जैन धर्म इनको क्षत्रिय माना जाता है। अशोक के अभिलेख में इनको क्षत्रिय माना जाता है। रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में वैश्य माना जाता है। बृहद कथा मंजरी में तथा कथा सरित सागर में इनको निम्न कुल का माना जाता है। सर्वाधिक विद्वान के मतानुसार चंद्रगुप्त मौर्य क्षत्रिय थे। जैन ग्रंथ के अनुसार मयूर पोषक सरदार की पुत्री से उत्पन्न पुत्र चंद्रगुप्त मौर्य थे, इसीलिए इन्होंने मयूर से मौर्य वंश की स्थापना किए थे। विशाख दत्त के अनुसार धनानंद के दासी पत्नी से उत्पन्न पुत्र चंद्रगुप्त मौर्य थे। जैन ग्रंथ राजावली कथा के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य बाल्यावस्था में ही विंध्य पर्वत के निकट पाटलिपुत्रा में अपने मित्रों के साथ राजकिरीट नामक खेल में राजा बनकर आदेश दे रहे थे। इस अद्भुत बालक की तरफ गुरु चाणक्य का ध्यान आकृष्ट हुआ। गुरु चाणक्य ने बालक चंद्रगुप्त मौर्य को 1000 कसरापड़ में खरीद कर तक्षशिला विश्वविद्यालय में ले गए। गुरु चाणक्य ने 7 से 8 वर्षों तक चंद्रगुप्त मौर्य को तक्षशिला विद्यालय में दीक्षा दिए थे। अब चंद्रगुप्त मौर्य बहुत ही कुशाग्र बुद्धि के थे। इन्होंने जल्द युद्ध कला कौशल में निपुण हो गए। गुरु चाणक्य की प्रेरणा से चंद्रगुप्त राजनीति एवं प्रशासन में दक्ष हो गए। गुरु चाणक्य के अपमान का बदला लेने के लिए चंद्रगुप्त मौर्य ने षड्यंत्र करके धनानंद यानी नंदवंश के शासक की हत्या 322 ईस्वी में कर दिए। जस्टियन के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य की सेना डाकुओं का गिरोह था। प्लूटकार के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने 6 लाख सेना लेकर पूरे भारत को लौट डाले। चंद्रगुप्त मौर्य लौट डाले यानी मतलब पूरे भारत को अपनी मुट्ठी में कर ले। चंद्रगुप्त मौर्य को साम्राज्य की सीमा बंगाल पूर्व में बंगाल में थी, पश्चिम में हिंदुकुश पर्वत पे, उत्तर में जम्मू कश्मीर में और दक्षिण में मैसूर में थी। सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस निकेटर बेबीलोन का शासक बना था। इसने सिकंदर के कार्यों को पूरा करने का निर्णय लिया। इस सिकंदर जैसा विश्व विजेता बनने का सपने देखने लगे। सेल्यूकस निकेटर ने बैक्ट्रिया को
होते हुए काबुल के रास्ते सिंधु नदी को पार करके चंद्रगुप्त साम्राज्य पर 305 ईस्वी से लेकर 304 ईस्वी तक में आक्रमण कर दिए। चंद्रगुप्त मौर्य ने कुशल रणनीति एवं गज सेना के बल पर सेल्यूकस निकेटर को पराजित कर दिए। सेल्यूकस निकेटर पराजय के बाद चंद्रगुप्त मौर्य की वीरता से प्रभावित हो गया। सेल्यूकस ने अपनी पुत्री हेलेना या कार्नेलिया का विवाह अपनी स्वेच्छा से चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दिया। सेल्यूकस निकेटर ने विवाह के फलस्वरूप चंद्रगुप्त मौर्य को दहेज में 4 प्रांत दिए। पहला प्रांत काबुल, पेरिपेपनिसिडाई, फिर कांधार, आर्कोसिया, एरात, एरिया, मकरान, जुडेसिया। अब एपियान्स नामक इतिहासकार ने चंद्रगुप्त मौर्य के विवाह का उल्लेख करता है। चंद्रगुप्त मौर्य ने उपहार स्वरूप सेल्यूकस निकेटर की 500 हाथी भेंट किए थे। चंद्रगुप्त मौर्य भारत के प्रथम शासक थे जो अंतर्राष्ट्रीय विवाह किए थे, यानी कहीं बाहर जाके विवाह किए थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने गुजरात में स्थित सौराष्ट्र प्रांत के गवर्नर पुष्पगुप्त की अध्यक्षता में गिरनार पर्वत में सुदर्शन झील का निर्माण करवाए थे। रैवतक एवं उड़ियत पर्वत के जल स्रोतों के ऊपर कृत्रिम बांध बनवाकर पालसिनी नदी एवं सुवर्णसिकेता नदी को आपस में जोड़कर सुदर्शन झील का निर्माण किया गया था। सुदर्शन झील के निर्माण एवं पुनर्निर्माण से संबंधित शासक एवं राज्यपाल। अब शासक और सौराष्ट्र के राज्यपाल। चंद्रगुप्त मौर्य के समय सौराष्ट्र के राज्यपाल पुष्पगुप्त थे जो वैश्य थे। इनका निर्माण सर्वप्रथम हुआ था। फिर अशोक और मौर्य वंश थे इवंतुशाक जो पुनर्निर्माण या मरम्मत किए थे। रुद्रदामन शुक वंश के सुविशाख पलवन, स्कंदगुप्त गुप्त वंश के प्रबोधन पुनर्निर्माण या मरम्मत कराए थे। सेल्यूकस निकेटर का राजदूत मेगस्थनीज मौर्य के राज दरबार में आया था। मेगस्थनीज ने इंडिया नामक प्रसिद्ध पुस्तक लिखा था। इससे मौर्य वंश की जानकारी प्राप्त होती है। मेगस्थनीज ने पाटलिपुत्रा नगर एवं अशोकाराम विहार की प्रशंसा किए थे। मेगस्थनीज के अनुसार पाटलिपुत्रा नगर का प्रशासन चलाने के लिए 6 समितियों का गठन किया गया था। प्रत्येक समिति में 5 सदस्य थे। कुल मिलाकर 30 सदस्य थे। मेगस्थनीज के 4 भ्रामक विचार थे। भारत में लेखन कला का अभाव, दास प्रथा भारत में नहीं था, 7 जातियों का उल्लेख किया गया था, भारत में अकाल नहीं पड़ता था। बंगाल स्थित महास्थान तथा गोरखपुर के सगौरा नामक स्थान पर से ज्ञात होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में अंतिम 12 वर्षों तक भीषण अकाल पड़ा था। चंद्रगुप्त मौर्य अपने जीवन काल के अंतिम समय में जैन धर्म स्वीकार किए थे। 298 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन भिक्षु की अध्यक्षता में कर्नाटक स्थित श्रवण गोला चले गए। चंद्रगुप्त मौर्य ने चंद्रगिरि पर्वत पर सुलेखना से या संथारा विद्या अपना प्राण त्याग कर दिया। अब बिंदुसार को हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।